स्टूडेंट्स नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 8 जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका बोलते हैं। तो कोशिकाओं द्वारा अपना अध्ययन किया है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति यानी जिसका ओरिजिन और जिसकी स्ट्रक्चर यानी रचना और उसका फंक्शन कार्य एक समान हो, मतलब ऐसा समूह सेल का या कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन समान हो, उसको ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। यानी सेल का समूह है ये, एक जैसी सेल का समूह। ये जो ऊतक की कोशिकाएं होती है वो अंतरकोशिकीय पदार्थ यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। यानी दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस होता है यानी पदार्थ होता है उसको अंतरकोशिकीय पदार्थ बोलते हैं, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत से ऊतक यानी सेल के समूह मिलकर तो ऊतक बनाते हैं और बहुत से ऊतक जो है वो मिलकर अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, जिनका अध्ययन अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा कर सकते हैं। यानी उनको माइक्रोस्कोप द्वारा उनकी स्टडी करते हैं। ऐसे तो जो सेल और टिश्यू है वो नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते। टिश्यू यानी ऊतक जो है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इनके जो टाइप है वो 6 प्रकार के टाइप है। शरीर में, पशु के शरीर में, एनिमल के शरीर में टिश्यू जो है 6 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक या उपकला यानी इपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम इसे बोलते हैं। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स को बनाता है। और चौथा है तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम को बनाता है, वो नर्वस टिश्यू है। फिर है कंकालीय ऊतक यानी स्केलेटन टिश्यू जो कंकाल को बनाता है। और फिर है ग्रंथि ऊतक ग्लैंडुलर टिश्यू जो ग्लैंड्स को बनाता है। अब सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं आज इपिथेलियम टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू या इपिथेलियम यानी उपकला ऊतक अथवा उपकला। यह विभिन्न आकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाला ऊतक होता है जो शरीर की सतह को बनाता है। यानी ये जो टिश्यू है ये शरीर की सतह जैसे स्किन हुई या ऐसे खोखले अंग, मतलब होलो ऑर्गन। खोखले अंग का मतलब है जो अंदर से खोखले होते हैं, वो ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे आमाशय है, स्टोमक है या इंटेस्टाइन है, ये होलो ऑर्गन होते हैं ना, होलो है। नलिकाएं यानी रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिनियाँ जिसे बोलते हैं, वो भी होलो होती है। उनकी आंतरिक सतह को ये टिश्यू जो है वो भीतरी सतह को बनाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न अवयवों की रक्षा करना। शरीर के विभिन्न अवयव अंग जो है उनकी रक्षा करना इसका मेन काम है। ये जो कोशिकाएं होती है, मतलब सिंपल इपिथेलियम जो था, इसकी जो कोशिकाएं हैं ये एक झिल्ली से जुड़ी होती है। मतलब कोशिकाएं आपस में सामान्यतः एक पतली झिल्ली से जुड़ी होती है जो, और इस परत के नीचे एक सतह से जुड़ी रहती है। यानी आपस में पतली झिल्ली से जुड़ी होती है तो एक परत के रूप में, यानी इसकी सामान्यतः एक ही परत होती है इसकी, मतलब इस टिश्यू की एक ही परत होती है और जो पतली झिल्ली से जुड़ी होती है आपस में, और नीचे एक सतह से जुड़ी होती है जिसको आधार कला बोलते हैं। यानी जो टिश्यू की सतह है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और होती है जिससे ये मतलब टिश्यू जो है
जुड़ा रहता है। ये जो बेसमेंट है ये नीचे के ऊतकों से इसको अलग करता है, यानी इन ऊतकों को नीचे वाले ऊतकों से अलग करता है। इनमें वे कोशिकाएं जो आपस में बहुत अधिक सटी हुई होती है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल निकट होती है, उनके बीच जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस अंतरकोशिकीय पदार्थ जो है, यानी जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, जो बिल्कुल सटी हुई होती है आपस में। ये कोशिकाएं जो आपस में बहुत सटी हुई होती है, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं, वो बहुत कम होता है। अब इसके काम क्या क्या है, ये जो अपने आज जो एपिथेलियल टिश्यू जो है, इसके क्या क्या काम है? इस शरीर के अंतरंगों की सुरक्षा करना, यानी शरीर के जो अंदर के अंग हैं उनकी सुरक्षा काम करता है, जिससे बैक्टीरिया आदि का उन पर प्रभाव नहीं पड़े, यानी बैक्टीरिया को आने से रोकते हैं। ये जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये बैक्टीरिया आदि को अंदर आने से रोकते हैं, जिससे अंदर के अंगों की रक्षा करते हैं। दूसरा क्या है, बाहरी तल को, बाहरी जो सरफेस है उसको सूखने से बचाते हैं, यानी उनको सूखने नहीं देते हैं, यानी सीक्रेशन करते हैं, ये सेल सीक्रेशन करती है जिससे वो सूखते नहीं हैं। विशेषकर ग्रंथियों में विशेष प्रकार के द्रव्य का स्राव करती है। आहार नाल में जो आहार नाल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे आप बोलते हो, उसमें ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, अवशोषण का काम करती है, अब एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। वृक्क नलिकाओं में, वृक्क नलिकाएं जो गुर्दे की जो नलिकाएं हैं, वृक्क नलिकाओं में रीएब्जॉर्प्शन तथा उत्सर्जन का काम करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद में रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनः अवशोषण का काम करती है, और उत्सर्जन का काम करती है, यानी उत्सर्जन का मतलब है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदनशील अंग जो होते हैं, संवेदनशील अंग, उनमें संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है, बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम ये टिश्यू करता है। रीजनरेशन की क्षमता के कारण ये घावों को भरता है, यानी इनमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, जो सेल होती है वो रीजनरेट करती है, दोबारा बन जाती है, जिससे कि घाव जो होता है उसको भरने में सहायता करता है। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसके दो प्रकार होते हैं, मेनली दो प्रकार है। एक है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम, यानी सरल उपकला और यौगिक उपकला। तो आज हम सिर्फ सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सिंपल एपिथेलियम है, इसमें कोशिकाओं की एक ही परत होती है, यानी सिंगल परत होती है, एक परत होती है। ये सामान्यतः एब्जॉर्प्शन या सीक्रेटरी स्तरों पर पाए जाते हैं। वो सतह मतलब होलो ऑर्गन्स की सतह या स्किन की सतह, जिसका काम एब्जॉर्प्शन करना या सीक्रेशन करना जिसका काम होता है, वहीं पे ये सामान्यतः टिश्यू पाए जाते हैं। अब जो ये सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम है, इसके 5 भाग होते हैं, यानी इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी शल्की उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं उसको। दूसरा होता है घनाभ या घनाकार उपकला, घन के आकार का घनाकार, यानी क्यूबॉइडल और क्यूबिकल एपिथेलियम। एक होता है स्तंभाकार उपकला, यानी कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमन का मतलब होता है स्तंभ, खंबा जिसे बोलते हैं। और एक होता है सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी रोमक उपकला और ग्रंथिक ऊतक यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ये 5 प्रकार के सिंपल एपिथेलियम हैं। अब उनका अपन एक एक अध्ययन करेंगे। जब सबसे पहला है शल्की उपकला या स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें जो सेल की परत होती है, केवल एक परत है, वो चपटी एवं एक समान कोशिकाओं की एक परत होती है, यानी
चपटी एवं एक समान कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी होती है, अर्थात कोशिकाएं सूक्ष्म पतली प्लेटों जैसी लगती है, छोटी छोटी प्लेटें होती है, वैसी ये परत लगती है जो आपस में इस प्रकार सटी होती है, यानी इस तरह से आपस में जुड़ी होती है जैसे अपने घरों में जो फर्श बनाते हैं उसमें टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स या पत्थर संगमरमर के पत्थर लगाते हैं, वो कैसे जुड़े होते हैं, बिल्कुल उसी के आधार पर ये जुड़ी होती है। और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो पहले आपने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि नीचे जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये उपकला जो है ये चिकनी होती है, यानी ये चिकनी होती है, और इसका जो केंद्रक है यानी इनकी जो सेल है उनमें केंद्रक जो है वो सामान्यतः कोशिका के मध्य में यानी केंद्र में स्थित होता है। जो वायुकोश होते हैं एल्वियोलाई, लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो इन्हीं कोशिकाओं से बने होते हैं, वो ऊतक जो है वो इन्हीं कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके अलावा उन स्थानों में पाई जाती है ये टिश्यू उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत चिकनी सतह की आवश्यकता होती है, यानी उन ऑर्गन्स में जहाँ चिकनी सतह की आवश्यकता होती है, जैसे हार्ट है, रक्त एवं लसिका तंत्र है, लसिका मतलब लिम्फ वाहिनियाँ और रक्त वाहिनियाँ, उनके जो अंदर की सतह होती है, अंदर की अस्तर बोलते हैं जिसको सीरस झिल्ली बोलते हैं, अंदर की झिल्ली, उसमें ये टिश्यू पाए जाते हैं। ये मतलब चिकनी झिल्ली होने के कारण इनमें डिफ्यूजन यानी कोई चीज़ का प्रसारण उसके अंदर आसानी से हो जाता है। इसके बाद में आता है सेकंड नंबर है घनाभ या घनाकार उपकला, यानी क्यूबोइडल और क्यूबिकल एपिथेलियम। ये घनाकार एक परत कोशिकाओं बनी उपकला होती है, यानी घनाकार आकार में होती है कोशिकाएं, और एक ही परत की कोशिका होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी ये घन के आकार की होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, सेल की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये मतलब क्या है कि जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती है, वृक बोलते हैं ना, किडनी की ट्यूब्यूल्स का निर्माण और सेलिवरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स में पाई जाती है। ये टिश्यू जो है एक तो किडनी के ट्यूब्यूल्स में और एक सेलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियाँ और थायराइड ग्रंथियाँ, इनमें ये टिश्यू पाए जाते हैं। इनका काम है जो अंगों की रक्षा करना और सीक्रेशन करना, श्रवण यानी सीक्रेशन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन करना एवं एक्सक्रीशन में सहायता करता है। एक्सक्रीशन में मतलब उत्सर्जन करना, ये इनके 3 काम हैं। फिर आता है स्तंभाकार उपकला, तीसरा है स्तंभाकार उपकला यानी कोल्यूमनार एपिथेलियम। कोल्यूमनार का मतलब होता है, कोलम का मतलब है स्तंभ यानी खंबे के आकार का। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई आयताकार कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी होती है। इसकी ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है, यानी चौड़ी कम होती है, ऊंची ज़्यादा होती है सेल जो बेस मेम्ब्रेन पे टिकी होती है, इसीलिए इसको कोल्यूमनार एपिथेलियम बोलते हैं। इसके काम क्या है, ये मुख्य रूप से पाचक नली जहाँ भोजन के उत्पादों के अवशोषण की आवश्यकता होती है वहाँ पाई जाती है। जैसे पाचक नली में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जहाँ भोजन के उत्पादों को पचने के बाद अवशोषण की आवश्यकता होती है, उसको एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पाई जाती है। जैसे इंटेस्टाइन, मेनली इंटेस्टाइन, तो अगर ये एग्जाम में आ सकता है कि कोल्यूमनार एपिथेलियम जीआई ट्रैक्ट में कहाँ पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। फिर पाचक नली के अतिरिक्त इस प्रकार की उपकला अधिकांशतः ग्रंथियों की नलियों में, जैसे पित्ताशय में और मूत्र व प्रजनन संस्थान के कुछ भाग, श्वास नली यानी ट्रेकिया आदि में पाई जाती है, जहाँ म्यूकस अधिक बनता है, जहाँ पे म्यूकस ज़्यादा बनता है वहाँ पाई जाती है। तो ये पाचक नली के अलावा इनमें पाई जाती है। चौथा है रोमक यानी सिलिएटेड कोल्यूमनार एपिथेलियम। इस प्रकार उपकला कोशिकाएं भी कोल्यूमनार की एक परत की बनी होती है, यानी ये भी कोल्यूमनार की एक परत की बनी होती है,
परंतु प्रत्येक कोशिका के जो सिरा होता है, स्वतंत्र सिरा, यानी स्वतंत्र सिरा कौन सा होगा, बेसमेंट पे जो सिरा जुड़ा है उसके अपोजिट जो सिरा है वो स्वतंत्र सिरा है। उस सिरे पे 15 से 25 बारीक बालों के समान की रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें रोमक या सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया निरंतर एक ही दिशा में गतिशील रहते हैं, यानी ये एक ही दिशा में गतिशील होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कभी इस साइड में हो जाए कभी इस साइड में, एक ही दिशा में। और ये जो दिशा कौन सी होती है, अंग के बाह्य छोर से, अंग के बाहरी छोर से मुख की ओर बढ़ती है, यानी बाहरी छोर से मुख के अंदर की साइड में बढ़ती है। इसके काम क्या है, इसके काम है फेलोपियन ट्यूब में ये रोमक, फेलोपियन ट्यूब आपने पढ़ रखी होगी, जेनिटल ऑर्गन जो पढ़े हैं फीमेल में, उस फेलोपियन ट्यूब में ओवम को फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की ओर बढ़ाना, यानी उसको फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं ये सीलिया जो है ये। और इनके पत्थों में धूल म्यूकस आदि की जो आती है श्वसन नली में, उनको गले की ओर बढ़ाकर मुख द्वारा बाहर निकालने का काम भी ये टिश्यू करते हैं। इसके बाद में आता है ग्रंथिक उपकला, यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथिक उपकला की कोशिकाएं स्तंभ या घनाकार होते हैं। इनका आकार जो स्तंभ के आकार का घनाकार होता है, ये एक विशिष्टीकृत होती है, यानी स्पेशलाइज्ड, अर्थात इनकी कोशिकाओं से श्लेष्मा, म्यूकस, एंजाइम तथा हार्मोन स्रावित होता है। ये विशिष्ट प्रकार की सेल होती है जिसमें म्यूकस, एंजाइम और हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। इनको भी ये जो ग्रंथिक उपकला है, इसको भी आकृति के आधार पर 3 भागों में डिवाइड, 3 प्रकार की होती है, यानी इनकी टाइप है वो 3 टाइप की हैं। एक तो है साधारण नलिकाकार, यानी सिंपल ट्यूबुलर, सेकंड है सरल साधारण कुंडलीकार सिंपल कोइड, और तीसरा है संयुक्त नलिकाकार, यानी कंपाउंड ट्यूबुलर, और चौथी है संयुक्त नलिकाकार कुप्पीकार ग्रंथि, यानी 4 प्रकार की ये आकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के टिश्यू डिवाइड करते हैं इनको। इनके ग्रंथियों के उदाहरण क्या, स्तन ग्रंथियाँ, स्तन की ग्रंथियाँ, लार पसीने की ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ और त्वचीय ग्रंथियाँ, यानी सीबेशियस ग्लैंड्स। इनमें ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये इनके प्रकार हैं, उदाहरण इनके। तो ये आज का मतलब जो अपना चैप्टर था, ये सिंपल एपिथेलियम के बारे में था। कल हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।